करते हैं कि डीडीसी सर आप लोगों को इस बारे में और अधिक जानकारी दें। एक प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रेस वार्ता के पीछे क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रगति यात्रा हुई है यहाँ पर, और जो पूरे ज़िले में जो आम जन का और यहाँ के लोगों का जो डिमांड था वर्षों से कि देव में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, और यहाँ पर जो हमारा देव का जो छठ पूजा जो है विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पर जो इतनी भीड़ आती है, तो भीड़ को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए और उसके लिए सुगम आवागमन के लिए वहाँ पर देव में रिंग रोड का निर्माण किया जाए, और साथ ही यहाँ पर औरंगाबाद के युवाओं और यहाँ के खेल प्रेमियों के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा प्रगति यात्रा के क्रम में यहाँ की गई, और इसको जा करके मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दे दी गई। इतने कम समय में, इतने अल्प अवधि में इसकी स्वीकृति दे दी गई। संबंधित विभागों द्वारा भी इन योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसके संबंध में आपको डिटेल में हम लोगों के द्वारा बताया गया है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि औरंगाबाद जिले को इतनी बड़ी सौगात मिली है, और इससे जिले के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व यहाँ प्रगति होगी, विकास होगा, जिले का उन्नति होगा। इसी उद्देश्य से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम जनता और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, सभी लोग हैं, सब अपने अपने विचार यहाँ रखते हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जिससे परेशानी होती है और यहाँ ठहरने के लिए या उस तरह के जो है खान पान के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, इस संबंध में आखिर जिला प्रशासन क्या करेगी? देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग जिला परिषद के का जो हमारा डक बंगला है, उसके पास भी हम लोग एक यहाँ पर विवाह भवन का निर्माण करा रहे हैं। साथ में पर्यटन विभाग के द्वारा भी कुंड पर भी बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, और साथ में जो ये धर्मशाला वगैरह जो इस तरह से ये सभी योजनाएं प्रस्तावित है। अभी तो जिला परिषद के माध्यम से हम लोग जो यहाँ पर देव में हमारा है, जस्ट इसके बगल में जहाँ हम लोग बैठे हैं, वहाँ पर हम लोग एक विवाह भवन बना रहे हैं, वहाँ पर डक बंगला भी है, और साथ में पर्यटन विभाग द्वारा भी बहुत सारी परियोजनाएं ली जा रही हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि जो श्रद्धालु हैं उनको बहुत सुविधाएँ उपलब्ध। भीड़ काफ़ी होती है वहाँ पर कुछ महादलित लोग जो हैं, 2-4-5 घर बसे हुए हैं, उन लोग के पास जमीन नहीं, उसके लिए हमारी जिला प्रशासन क्या है? नहीं, वो तो राज्य सरकार की घोषित नीति है कि हम लोग जो महादलित परिवार हैं उनको हम लोग भूमि मुहैया कराते हैं। अगर नहीं रहता है तो उनको क्रय नीति के तहत हम लोग भूमि उपलब्ध कराएंगे। छठ व्रत के जहाँ तक आपने बात की, बेहनी पंचायत के मुखिया जी हुए, आपके पंचायत में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, रिंग रोड के निर्माण से जो सौगात सरकार की ओर से मिला है, उससे आप क्या महसूस कर रहे हैं? इससे हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ सौगात 2019 से ही हम लोग लगे हुए थे। इसमें हम पहले भी सीएम से, हमने मुख्यमंत्री से 2019 में हम लोग एक शिष्टमंडल के तहत जो राष्ट्रीय किसान विकास मजदूर मंच था, उसके तहत हम लोग जाके सीएम हाउस में मिले थे। वो बोले थे कि यहाँ अगर में अभी में 150 स्वीकृति फर्स्ट वीक में हुआ है, 150 के बाद फिर दूसरा जब पार्ट आएगा तो हम मेडिकल कॉलेज देव में ही बनेगा, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। और इसके बाद अबर जो बेड़नी में जो पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन में आन के ज़मीन को देखा गया और उसी दिन कहा गया कि इसे वो कहे कि इसे अबर हम मेडिकल कॉलेज का हम वो यहाँ होगा देव में, और यहाँ रिंग रोड भी पास हुआ है। इससे भी हम बहुत खुश हैं, और बहुत इससे हम बहुत जनता भी बहुत हर्ष है देव का। और औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज खुला है, इससे हम लोग बहुत लाभान्वित होंगे, और इसमें हम लोग बहुत खुशी का माहौल है। मैं इस कार्य से माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करता है, देव की जनता, औरंगाबाद की जनता, और सदा आभारी रहे। मुखिया जी, आप विधायक जी भी सदर मेरा देखिए बात उठाए भी थे और लिखित भी दिए हैं। मेरे पास बिना प्रूफ का कुछ नहीं बोलते हैं। अभी हमने साहब को मेरे संस्था द्वारा साहब को दिया गया है कॉपी,
उसमें 2019 में भी मीडिया में वो पेपर में आया था जब हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे। अगर किन्हीं के पास सबूत है और किन्हीं के पास अगर इसका डिटेल है तो ये पेश कर सकते हैं, और नहीं तो हमारा पास जो डिटेल है, हमारे संस्था के पास जो डिटेल है, हम पेश कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से विधायक श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। वो तो श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई है। वो तो श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई है। हमारे पास जो सबूत है और हमारे पास जो प्रूफ है हम दे रहे हैं आपको। के तरफ से देव में कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसको मैं इस मैप के थ्रू बताना चाहता हूँ कि खंबा से 3.5 किलोमीटर दूर से एक वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे जा रही है। वो एक एक्सप्रेसवे है जो इसकी कनेक्ट वाली है एक्सप्रेसवे। ये भारत सरकार के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। और आगे होगी थर्ड वाले जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट ये है, एक भारत सरकार के ये प्रोजेक्ट है जो वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे है, और एक आमद दरभंगा वाला भारत सरकार का एक एक्सप्रेसवे है। ये नेशनल हाईवे 2 है जिसका कि 6 लेन का काम चल रहा है। ये NH 139 है जिसका कि प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में गया हुआ है इसका वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए। अब आते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे। स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में जब हम लोग देव मोड़ से देव की तरफ आते हैं और जाने वाली रोड है, वहाँ से देखिए नहर वाले मोड़ से हम इस जगह से करीब 2 किलोमीटर दूर पताल गंगा को कवर करने के लिए यहाँ से वहाँ से आगे बढ़ के एक रिंग रोड का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, जिसकी कुल लंबाई हम जो निर्माण करेंगे 8.6 किलोमीटर है। उसमें हम ये BSRDCL का रोड जोड़ दें और ये RCD का जोड़ दें तो एक टोटल रिंग का निर्माण होता है जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर होती है। अब क्या है कि इस रोड से जितने भी ट्रैफिक आएगी ये रिंग रोड से होते हुए इस रोड से, इसके अलावा देवबेल सारा रोड है और भी ये यहाँ से आपका बालूगंज वाली जो रोड है, ये सारा रोड से इसकी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी कि देव में आने और यहाँ पे जब हमारा छठ का महापर्व मनाया जाता है तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा ये जगह। अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ रोड डेवलपमेंट की बात करें तो ये एरिया काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके अलावा सूर्यकुंड से लेके देव बाईपास के लिए 1 किलोमीटर का 4 लेन का रोड प्रोजेक्टेड है, जिसका कि हम लोग लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज हमने DM साहब को इसको सौंप दिया है कि ताकि सर का भी बहुत है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी ही बन जाए, तो आज लैंड एक्विजिशन की जो प्रक्रिया है वो हम लोग शुरू कर देंगे। अभी रिंग रोड की मापी चल रही है, अभी भी मेजरमेंट चल रहा है। तो इस तरह से रोड की बात करें तो एक रोड ये, एक 2 रोड, एक यहाँ पे BSRDCL का जो रोड बन रहा है बाईपास वाला, 3 रोड, सूर्यकुंड से लेके ये बाईपास तक का 3 रोड और रिंग रोड। इस तरह से 4-5 रोड हमारे यहाँ देव में अभी बन रहे हैं या फिर बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट से देव का काफ़ी डेवलपमेंट होगा और लोगों को आने जाने में यहाँ काफ़ी सुविधा होगी, श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे जो प्रपोज्ड है इस जगह पे, तो मेडिकल कॉलेज की कनेक्टिविटी ये इस देव अम्बा रोड से भी हो जाएगी और रिंग रोड से भी हो जाएगी, दोनों तरफ से इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। चूँकि यहाँ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ स्टूडेंट रहेंगे, पढ़ेंगे और बहुत अच्छा यहाँ फैकल्टी के अनुसार वो MCI रिकॉग्नाइज करेंगे और जितना सीट रिकॉग्नाइज करेगी उसके अनुसार एडमिशन होगा। स्थानीय लोगों की सर क्या प्राथमिकता मिलेगी? स्थानीय लोगों की मेडिकल कॉलेज के एडमिशन में कहीं भी किसी भी कॉलेज में कोई प्राथमिकता नहीं है। वो नीट का एग्जामिनेशन होता है, वो कंप्लीट करेंगे और एडमिशन होगा। वो लोकल रहे चाहे दिल्ली के रहे चाहे कलकत्ता। मेडिकल कॉलेज के साथ में हॉस्पिटल भी तो है, बन रहा है। हॉस्पिटल भी बन रहा है। तो जब हॉस्पिटल जब चालू हो जाएगा तो फिर 3rd ईयर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हॉस्पिटल करने के लिए अभी उन्हें सबसे पहले डिजाइन की आवश्यकता होती है। तो डिजाइन कंसल्टेंट मास एंड वाइड कंपनी दिल्ली को मिल चुका है काम करने के लिए। उनकी टीम आज साइट पे मौजूद है, सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद ये अपना रिपोर्ट देंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे, फिर टेंडर की प्रक्रिया होगी। उम्मीद है इस 3-4 महीने में हम लोग का टेंडर वगैरह डिसाइड करेंगे। 3 से 4 महीने ही जमीन है। 21 एकड़ का उस समय का डिमांड किया गया था। तो उस समय मनीष पत्रकार जी थे जो हमारे ही पंचायत के हैं, उन्होंने बताया कि जोगिंदर क्या पतलंगा में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए ज़मीन अवेलेबल है। तो हमने बोले कि हाँ सर वहाँ पर तो है। तो हमारे न्याय समिति के जितने सदस्य लोग सब मिल करके इस प्रपोजल को हम लोग DM साहब के पास रखे। इसके बाद फिर राहुल रंजन महिवाल सर DM साहब आए। इसके बाद वो फिर राजनीति का भेड़चा किया, जिसके चलते विधानसभा का चुनाव में कभी कुछ बोले कभी कुछ भी बोले। उसके बाद संजोग बस आज
श्रीकांत सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज लाने का एक बहुत बड़ा प्रपोजल तैयार किए। ये कम से कम प्रगति यात्रा के 6 महीना पहले से यहाँ का बीडीओ मैम, सीओ सर और एडीएम सर सबका सहयोग से यहाँ का ज़मीन का निरीक्षण करने के लिए बार बार आते गए, देखते गए। तो एक तो हम लोग को उम्मीद जागा कि मेडिकल कॉलेज शायद देव में बनेगी, लेकिन मेडिकल कॉलेज तो पास हुआ, साथ में एक और प्रगति यात्रा के दौरान में हम लोग का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी यहाँ बन गया। एक बने दोगुनी बात बने, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और तीसरी बात कि देव के रिंग रोड के लिए हमारे माननीय विधायक आनंद शंकर जी हमेशा आवाज़ उठाते थे मेला के दौरान में, और संजोग से रिंग रोड भी बन गया। आज मेडिकल कॉलेज में हम तो अपना एडीएम साहब, डीडीसी साहब, डीएम साहब, मैं और हमारे जो मुख्यमंत्री जो हुए नीतीश कुमार जी, मैं उनको अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।